हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 18 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और घातक बीमारियों की रोकथाम में टीकों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दरअसल 16 मार्च साल 1995 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था, जब पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत पहली बार मौखिक पोलियो वैक्सीन दी गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था पोलियो को समाप्त करना। 27 मार्च साल 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अब टीकाकरण क्या है? टीकाकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जो बीमारियों के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को दृढ़ करती है। यह शरीर के संक्रमणों को पहचानने और उनसे लड़ने में सहायता करता है, जिससे कई घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, एक्सेलरेट एक्शन। और धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। क्रिस्टोफर लक्सन 10 दिवसीय रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, मुख्य रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते हुए हैं। साथ ही न्यूजीलैंड के हिंद प्रशांत महासागरीय पहल में शामिल होने, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और पेशेवरों और कुशल कामगारों के लिए आवाजाही की व्यवस्था को सुलभ बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के वर्तमान पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस मिशन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रयान 5 मिशन। अगला सवाल है, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है?
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया गया है, जो कि एयरपोर्ट पर यात्रियों के अनुभव को दर्ज करने के बाद निर्णय लेता है। यह अवार्ड चीन में आयोजित समारोह में 10 सितंबर 2025 को दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जिन राज्यों द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभी तक सबसे ज़्यादा घरों को लाभान्वित किया गया है, उनमें 5 राज्य शीर्ष पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर केरल और 5वें पर राजस्थान। अब शॉर्ट में जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। यह घरेलू छतों पर स्थापित की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सौर योजना है। इस योजना के तहत छतों पर सब्सिडी वाले सौर पैनल स्थापित करके घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में काफ़ी कमी आती है। हाल ही में भारत ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की उपलब्धि हासिल की है। इस योजना की शुरुआत 13 फरवरी साल 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने अपना लास्ट मैच 14 जून साल 1975 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। भारत के लिए 29 टेस्ट समेत 34 इंटरनेशनल मैच खेले थे इन्होंने। साल 1967 से 1974 के बीच 29 टेस्ट में 1018 रन और 47 विकेट लिए थे, जबकि 5 वनडे मैचों में 93 रन और 7 विकेट लिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला सवाल है, हाल ही में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 14वें दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक शासन थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने यह अवार्ड दलाई लामा को प्रदान किया है। इस अवार्ड की स्थापना साल 1961 में की गई थी। हाल ही में बाइलाकुप्पे, तिब्बत में दलाई लामा ने 9 जनवरी को आए भूकंप के पीड़ितों की याद में ताशिल हुनपो मठ में प्रार्थना समारोह आयोजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा। अब कल पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 15 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला सवाल था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जस्टिस मनोज मेहता। अगला सवाल था, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, हॉकी झारखंड। अगला सवाल था, हाल ही में यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक मातृत्व और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला सवाल था, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो
तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जियो।